सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की। जी हां, राहुल गांधी को विदेश जाते ही आखिर क्या हो जाता है? आपको बता दें कि एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है और लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। और सुर्खियों की वजह है अमेरिका में दिए गए उनके बयान, जिनमें उन्होंने आरएसएस, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर चुनाव आयोग तक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि लगातार इस प्रकार की बयानबाजियां राहुल गांधी के द्वारा विदेश में क्यों की जा रही हैं? राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने आरक्षण और सिखों के बहाने धार्मिक संभाव पर भी ऐसी ही बात कही, जिसने देश की सियासी गलियारों को गरमा दिया है। और सबसे पहले सुनिए राहुल के वो कौन कौन से बयान हैं जिस पर अब देश में सियासत देखने को मिल रही है। सुनिए। The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. The Election Commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. Because there are many people who come from the upper castes, right? Who say, look, what have we done wrong? Right? Why are we being punished? What is your name? Brother, here, with the turban? What is your name? Balinder Singh. Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. देखिए, जब अमेरिका से राहुल के इतने तीखे बयान आए तो बीजेपी का जवाब आना भी लाजमी था। लिहाजा बीजेपी की तरफ से भी राहुल पर तीखे हमले बोले गए। मोर्चा संभाला शिवराज सिंह चौहान, गिरिराज सिंह जैसे दिग्गज नेताओं ने। तो वहीं जब सिखों पर बात आई तो आगे आए सिख मंत्री हरदीप सिंह पुरी। सुन लीजिए बीजेपी के दिग्गजों ने किस तरह से पलटवार किया है राहुल गांधी के वार का। और लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। ठीक है, लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। वो भारत की तारीफ करने के बजाय बाहर में जाकर के इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना, ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं। ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। 1984 में a pogrom was carried out against the Sikh community. 3,000 innocent people were killed. People were dragged out of their homes. The only time when Sikhs have felt a certain anxiety or insecurity and faced an existential threat was when statements were made कि बड़ा पेड़ अगर गिरता है तो धरती हिलती है. This is as close a justification to targeting of minority communities as I've ever seen in my life. तो ये पहला मौका नहीं है जब राहुल के विदेशों में दिए बयानों पर कंट्रोवर्सी खड़ी हुई हो। वो विदेशी दौरे पर अक्सर ऐसा बोल जाते हैं जो बीजेपी को आग बबूला कर देता है। बीजेपी का राहुल पर यह पुराना आरोप है कि वो विदेशी धरती पर देश को बदनाम करते हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर विदेश में किस प्रकार से राहुल गांधी जब गए वहां पर विवादित बयान दिए हैं। एक बार हम आपको बताते हैं, जहां सितंबर 2024 में बेल्जियम गए थे, जहां पर उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भेदभाव और
हिंसा बढ़ी है। ये उन्होंने कहा था बेल्जियम में। उसके बाद में लंदन, मार्च 2023, जो सरकार से सवाल करते हैं उन पर हमला होता है, ये राहुल गांधी ने कहा। जब मलेशिया गए मार्च 2018 में, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री होता तो नोटबंदी की फाइल फेंक देता। सिंगापुर गए मार्च 2018 में, तब उन्होंने कहा कि भारत में अब आजादी खतरे में है। वहीं बहरीन जनवरी 2018 में गए थे, तब उन्होंने कहा था कि बांटने वाली ताकतें तय करती है कि क्या खाए और क्या ना खाए। अमेरिका सितंबर 2017 में जब पहुंचे थे, तब उन्होंने कहा था कि कुछ ताकतें भारत को बांट रही है। तो ये तमाम विवादित बयान, जिस पर लगातार देश में सियासत भी देखने को मिल रही थी और इसी को लेकर कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी खड़े हो रहे थे। अब ये जो बयान दिए जा रहे हैं राहुल गांधी की ओर से विदेश में, अब इन बयानों के क्या मायने निकाले जाए, इसको लेकर भी कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहली बात कि विदेश में कही गई बात को ज्यादा तवज्जो मिलती है और जाहिर तौर पर इससे कहीं ना कहीं देश की जो छवि है वो भी धूमिल होती है। राहुल अमेरिका से भारत में नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, देश में विपक्ष को ग्लोबल लीडर होने का संदेश देना। क्या राहुल बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे रहे हैं? क्या राहुल के बयान बीजेपी के राष्ट्रवाद के मुद्दे को मजबूत कर रहे हैं? क्योंकि पहली बार नहीं, लगातार इसी प्रकार के बयान राहुल गांधी की ओर से दिए जाते हैं। कई बार उनके तर्कश में कई तीर होते हैं बयानों के, और वो भारत में नहीं बल्कि विदेश जाते हैं और विदेश की धरती पर कई सारे बयान छोड़ते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी, आरएसएस और अब चुनाव आयोग भी इसके शिकंजे में आ गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि विदेश की धरती पर इस प्रकार से बयान देना क्या देश की छवि को धूमिल नहीं करता है? इस पर विपक्ष को भी और राहुल गांधी